Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome to the Students Future channel. So today our topic is how to apply in University of Science and Technology in South Korea. इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अब क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इस पूरे प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से ये लिंक ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली जाना है एडमिशन में। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे शो हो रहा है एडमिशन गाइड। एडमिशन गाइड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें, आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड द एडमिशन गाइडलाइन। और यहाँ से आपने एडमिशन गाइडलाइन डाउनलोड कर लेना है। उन्होंने अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन गाइडलाइन का बता दिया हुआ है, जो 15 सितंबर को अनाउंस हो गई थी। देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो क्या डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की? 12 अक्टूबर टू 1 नवंबर। तो अभी आपके पास 1 नवंबर तक का टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो इससे पहले आई होप सो कि अपने यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस के प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस हासिल कर ली होगी। अगर अभी तक नहीं की तो ज़रूर करें। एप्लीकेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है तो आपके लिए एडमिशन लेना नामुमकिन नहीं है। ओके, सो मीन्स अगर आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्रोफेसर्स को ईमेल करें। आई होप सो विद इन अ वीक आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है डाउनलोड द एडमिशन गाइडलाइन, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ से इसे ओपन करते हैं हम। एडमिशन गाइडलाइन को मैं क्लियरली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पहली वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करना है वो देखेंगे एडमिशन गाइडलाइन से ही। ओके, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 19 पे आ जाए। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एडमिशन गाइडलाइन की सारी डिटेल्स दी गई है। एप्लीकेशन मेथड क्या है ये आपको फुली डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने अपनी गाइडलाइन में। सबसे पहले तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ये है एक्सेस टू यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप एडमिशन गाइडलाइन से ही सारे प्रोसेस फॉलो करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। आपने वहाँ पे साइन अप करना है। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं जस्ट आपको थॉरली ही यहाँ पे बताऊँगी। अब नहीं करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं इसी लिंक पे जाके, आपने उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है क्रिएट एन अकाउंट इन द सिस्टम। आपने सिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस वो देना जब कि ईमेल यूज़ करने हैं जो, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू ही मिलेंगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छे से आप डेट ऑफ बर्थ और ईमेल चेक कर लें। देन आपके पास है कि फिल आउट द सर्वे एंड पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, एक सर्वे होगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि आपको यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये 5 से 6 MCQ टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस।
तो वो आपने जस्ट सर्वे को फिल करना है। और देन मेडिकल सेल्फ असेसमेंट होगा, आप कुछ डिजीज़ के बारे में पूछेंगे कि इसमें से कोई सिम्टम्स तो नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे आप सारे नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर है कोई सिम्टम तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ओके, देन एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन में है कि आपने सिर्फ एक स्कूल, मेजर या डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बात आती है स्कूल की। स्कूल मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि यूनिवर्सिटी के 32 कैंपस है, 32 कैंपस। ये हम कैंपस यहाँ से चेक कर लेते हैं किस तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं। इनकी वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे कैंपस के आप अबाउट यूनिवर्सिटी में आपको कैंपसेस का टैब मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से कुछ आपको शो होगा, कैंपस लिस्ट बाय मैप या कैंपस लिस्ट बाय नेम। तो आप कैंपस लिस्ट बाय नेम वो ज़्यादा बेटर है आई थिंक। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको बाय नेम सारे के सारे कैंपस जो है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे सारे कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के। ओके, आप इसको ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपने प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस नहीं दी या इन कैंपस को ओवरथ्रो नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी CV बहुत अच्छी है, तो होप सो 20 to 30% चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा विदाउट प्रोफेसर एक्सेप्टेंस भी। और वो ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जिस कैंपस में या जिस यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है, जो आप इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, जहाँ भी आपको लगता है आपकी फील्ड मैच कर रही है, तो उसके जितने भी प्रोफेसर हैं उन सबको वो लिस्ट आपकी एप्लीकेशन भेज देते हैं। तो अगर कोई प्रोफेसर इंटरेस्टेड हो तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सपोज इस कैंपस में से आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च, लेट्स सपोज आपको ये कैंपस लग रहा है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या आपको इस कैंपस के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिली है, तो आपने सिंपली यहाँ पे ये आपका कैंपस होगा, यहाँ पे आपका मेजर एनर्जी रिसर्च होगा। यहाँ पे इसको गाइडलाइन से भी देख सकते हैं कि इस कैंपस का मेजर कौन सा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसकी वेबसाइट, आप लिंक से डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट, ग्रेजुएट, एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आप सिंपली इसके होम पेज पे क्लिक करके इस कैंपस की सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो ये सारा बताने का पर्पज़ ये था कि आप किस तरह से कैंपस फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे प्रोफेसर्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो हम आते हैं बैक अपनी गाइडलाइंस की तरफ। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट ओनली वन स्कूल, मेजर एंड डिग्री प्रोग्राम। आपको आपके कैंपस से, इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है एप्लीकेशन में। देन एंटर आर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन गाइडलाइन एंड सेव देम व्हेन दे हैव बीन प्रॉपर्ली एंटर्ड। सो आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है, गाइडलाइन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, और साथ साथ इसको सेव भी करते रहिएगा। एंड अब वो कहना है कि अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है यूनिवर्सिटी के साथ वर्क कर रहा हो, प्रोफेसर है या कोई स्टाफ मेम्बर है, तो अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए वहाँ पे उनकी डिटेल्स ऐड कर देनी है। ओके, नेक्स्ट है अप्लाई फॉर एडमिशन। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट सबमिशन। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं यहाँ पे ये बताया गया है। डॉक्यूमेंट सबमिशन इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट टू द एडमिशन सिस्टम इन JPG, PDF या वर्ड फाइल्स में आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑनलाइन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एंड साथ साथ अपने सेव जब आप अपलोड करते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको बता दिया जाता है कि अपलोड होगी आपकी फ़ाइल। विदाउट अगर आपको वहाँ पे शो नहीं हो रही ना आपकी फ़ाइल, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। तो इसको आपने ज़रूर ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी है। वो है अराउंड 30 USD या 35,000 कोरियन वॉन, जो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं।
अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं KGNX, देन आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। और अगर आप पेपर यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड आउटसाइड ऑफ कोर्ट का होना चाहिए। ओके, सो नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस एंड एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी रिफंडेड। ओके ओके, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको कोई घबराने की वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। Then I complete the application. Check to ensure that all information has been properly entered. Okay, and then application process complete। ये तब भी process means complete होगा जब आपकी application complete होगी, सारी information enter होगी, जितने भी documents required हैं वो सारे submit होंगे और आपकी जो application fees है वो pay हो चुकी होगी। then आपकी application submit होगी, complete application। ओके, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है? लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जब भी हमने देखा अपनी गाइडलाइन में हमने अटैच करने हैं, तो ये देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है, या डॉक्टर प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सर्कल का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, एंड ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है नॉट अप्लाईकेबल। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ पे पहला हमारे पास डॉक्यूमेंट है प्रपोजल फॉर स्टडी। प्रपोजल फॉर स्टडी इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम या फिर डॉक्टर प्रोग्राम, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब प्रपोजल फॉर स्टडी आपने कहाँ से लेना है वो देखते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखिए आपको एक टैब मिलेगी, वही नोटिस में ये देखिए आपको सेकंड ऑप्शन फॉर्म्स का नज़र आ रहा होगा। फॉर्म्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे प्रपोजल फॉर स्टडी ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि प्रपोजल फॉर स्टडी में किस टाइप का प्रपोजल आपको लिखना है। ओके, इसको ओपन कर लें। तो देखिए ये आपके पास टेम्पलेट है प्रपोजल फॉर स्टडी का, एंड यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्लीज़ डिस्क्राइब इन डिटेल योर मोटिवेशंस फॉर सीकिंग फर्दर लर्निंग एट दिस इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आपने इस इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है, वो आपने इन डिटेल बताना है। और डिटेल में आपने सिर्फ 1600 बाइट लिखना है, वर्ड्स नहीं है, ये बाइट है। तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। एक के पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, 4 to 5 लाइन्स आ जाएंगे ऑलमोस्ट इसमें, जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप इस इंस्टीट्यूट को क्यों चूज़ किया आपने, क्यों यहाँ पे प्रोफेसर को चूज़ किया है आपने। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने 3 से 4 लाइन्स आप इसको लिख देंगे यहाँ पे इसका आंसर, और कितने बाइट्स हुए हैं वो आप इसको डायरेक्टली गूगल से काउंट कर सकते हैं। वहाँ पे गूगल में लिखेंगे बाइट काउंट बाइट, तो वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट अमंग द कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड आर academic fields you have experienced at the undergraduate master's level, which was the one that interested you the most and what are your accomplishments in the field। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपकी फील्ड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, बायो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है। तो लेट्स सपोज आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपकी मेजर फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपने उस फील्ड के बारे में बताना है कि ये फील्ड है जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी, उसके बारे में आप यहाँ पे 3 to 4 लाइन्स लिख देंगे, 1600 बाइट्स। थर्ड क्वेश्चन है प्लीज़ डिस्क्राइब योर डिज़ायर्ड कैरियर पाथ अपॉन ग्रेजुएशन इन डिटेल। आपने बताना है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या कैरियर है, क्या आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप बुक्स पेपर्स पब्लिश करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद इसमें डाटा एंटर करने के बाद आपने फ़ाइल को सेव कर लेना है PDF की फॉर्म में, और आपने इसको अपलोड करना है एज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बैचलर्स डिग्री और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। ये दोनों कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है, इंटीग्रेटेड और डॉक्टरल।
तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि अगर आप की जो डिग्री है अगर आपको वो रिसीव नहीं हुई या उसके चांसेस हैं जल्दी रिसीव होने के, तो देन आपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन बनवा के वो अटैच करना है। देन है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम, वो आपने अटैच करना है। मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ये इंटीग्रेटेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डॉक्टर प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है। देन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर्स, ये भी डॉक्टर के लिए जस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद है मास्टर्स डिग्री थीसिस, ये डॉक्यूमेंट भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो सिर्फ PhD प्रोग्राम्स वालों के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम दोबारा नोटिस की टैब में जाते हैं। ये देखें नंबर 1 पे मास्टर्स डिग्री थीसिस सबमिशन है, इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या टेम्पलेट है इसका। ओके, इसको ओपन करके देखते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास है मास्टर डिग्री थीसिस सबमिशन का टेम्पलेट। यहाँ पे आपने एप्लीकेंट नेम लिखना है और यहाँ पे है PhD एप्लीकेंट मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, एक्सपेक्ट दोज जिनके जो डिग्री थी वो उसमें थीसिस उन्होंने इंक्लूड नहीं था, थीसिस नहीं लिखा हुआ, या वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके लिए भी उन्होंने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। आगे पहला है कि एप्लीकेंट विद मास्टर थीसिस, जिसका थीसिस जो मास्टर है वो थीसिस के साथ था, उनके लिए वो टेम्पलेट है 1 का। ठीक है, ये हम देख लेते हैं ये क्या है। ये देखिए ये टेम्पलेट है इसका। इसमें आपने टाइटल लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट की 5 लाइन लिखनी है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और एडवाइज़र का नेम लिखना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करके आपने इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट है अटैच ओनली टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म 2। ओके, आपने कहता है कि यहाँ पे सिर्फ आपने टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो अटैच करना है। इंसर्ट स्कैन कॉपी डू नॉट अटैच फॉर थीसिस, यहाँ पे आपने स्कैन कॉपी इंसर्ट करनी है। मीन्स आपने ना टाइटल से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक की पिक्चर्स लेके अपने थीसिस की, तो वो PDF बना के वो अटैच कर दीजिएगा, या यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दीजिएगा इसी वर्ड की टेम्पलेट में। व्हाट आई डिड मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट, एप्लीकेंट्स हु इज़ प्रिपेयरिंग अ मास्टर थीसिस, मीन्स जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मास्टर थीसिस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी यही टेम्पलेट है, लेकिन उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, स्कैन कॉपी ऐड नहीं करनी। ओके, आते हैं बैक अपनी गाइडलाइंस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कौन सा डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट स्कोर, ये जो है ये दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। PhD और मास्टर्स दोनों के लिए IELTS यहाँ पे मिनिमम 6 बैंड है, मैक्सिमम जितना हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने पहले की जॉब कर रहे थे या की है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ये आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग योर एक्सीलेंस, लाइक अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, कोई बुक आपने लिखी है, या कोई अवार्ड है स्पेशल आपके पास, कोई कॉन्फ्रेंस का अवार्ड है लाइक दिस, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट है आपको बताने वाला, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लें, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में तो वो मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे मे बी आपका क्वेश्चन हो तो इसलिए मैं बताती चलूँ। यहाँ पे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का भी आपके पास ऑप्शन आएगा। वो किस इस तरह से आएगा कि आपको मिनिमम 1 और 2 जो आपके प्रीवियस एडवाइज़र्स हैं, प्रीवियस सुपरवाइज़र थे आपके बैचलर्स डिग्री के या मास्टर्स डिग्री के, उनसे अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा के वो यूनिवर्सिटी को भेजना है। वो आप किस तरह से भेजना है, यहाँ पे नोटिस में आपको उसका भी टेम्पलेट मिल जाएगा, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके, अपना मेजर ऐड करके, तो वो टेम्पलेट आपने भेज देना है अपने प्रोफेसर को। और वहाँ पे आपने जस्ट उनकी ईमेल ID, उनका नेम, उनकी जो भी डिटेल्स वो आपको पता है वो आपने ऐड कर देनी है। और जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके प्रोफेसर को, सॉरी आपका जो सुपरवाइज़र है उनको लिंक चला जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये स्टूडेंट अप्लाई करनी है आपके थ्रू, तो इनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो
राइट डाउन करके तो वो दे दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेम्पलेट अपने प्रोफेसर के साथ शेयर कर दें, लिंक उनको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो वो जब उस लिंक को ओपन करके तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फिल करके अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटी को फिर रिसीव हो जाएगा। ओके, तो ये काम आपने करवाना है अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। सो ये सारा था प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। ओके, तो अब हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप तो हमारा था कि एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के थ्रू, और उसकी जो डेट है वो है 1 नवंबर तक। देन आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं हुआ, लाइक डिग्री अगर इस ड्यूरेशन में प्रोवाइड नहीं हुई, तो यूनिवर्सिटी उनको थोड़ी एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट वो है 10 नवंबर से 14 नवंबर तक। तो 14 नवंबर तक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देन आपको ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिशन वाले पॉइंट को नहीं देखना है, ये स्टेप आपके लिए नहीं है। उसके बाद थर्ड है आपकी जो फाइनल एप्लीकेशन अनाउंसमेंट होगी, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, उनके बारे में बता दिया जाएगा 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर को आपको फाइनली अपनी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर सक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और उसकी सारी डिटेल्स आपको सक्सेसफुल एप्लीकेंट की डिटेल्स के साथ ही मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू किस वे में होगा, स्काइप से होगा, जूम से होगा, किस डेट को होगा, किस टाइम पे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आपका इंटरव्यू 4 दिसंबर से 11 दिसंबर में किसी भी दिन किसी भी टाइम वो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइमिंग वो ऑलरेडी आपको बता देंगे पोर्टल पे। ओके, और इसके बाद है आपका फाइनल स्टेप, इन डेप्थ इंटरव्यू का रिज़ल्ट आपको अनाउंस हो जाएगा फाइनल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की अनाउंसमेंट में 22 दिसंबर को। सो इट्स मीन दैट आपकी जो एडमिशन की कंफर्मेशन है वो 22 दिसंबर को हो जाएगी। देन आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और एडमिशन रजिस्ट्रेशन की आपको नोटिफिकेशन बाय ईमेल आएगी। देन पोर्टल पे आपका इससे कोई लिंक नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आपने पोर्टल पे ही करनी है, लेकिन नोटिफिकेशन सारी आपको बाय ईमेल आ जाएंगी। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।